आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह इंडोनेशिया पहुंचे। वह आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर पीएम मोदी 10 देशों के संगठन से सम्मेलन में शामिल होने के लिए जकार्ता जाए गए हैं। फ्लाइट से उतरते ही इंडोनेशिया के परंपरागत तरीकों से प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, जकार्ता पहुंच गया हूं। आसियान से संबंधित बैठकों तथा इस गति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न नेताओं से मुलाकात करने को लेकर उत्सुक हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय प्रवासी के मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया। आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन दोनों 7 सितंबर को होने वाले हैं। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया के मोदी की शीघ्र वापसी की सुविधा के लिए दोनों शिखर सम्मेलन को कार्यक्रम में समायोजन किया गया है। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा इस साल भारत की अध्यक्षता में 9 से लेकर 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। इंडोनेशिया G20 ट्रैकों का हिस्सा है क्योंकि पिछले साल समूह की अध्यक्षता उसके पास थी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगल आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने आरती में भाग लिया और भजन किए। हर साल भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के जन्म भद्र महीने के 8वें दिन हुआ था। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करके सुंदर ढंग से सजाए गए झूलों, नृत्य और संगीत प्रदर्शन और दही हंडी प्रतियोगिता के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र के जालना में हुई हिंसा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पहले दिन में कैबिनेट बैठक के बारे में भी बात की और कहा कि उन लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जिनके दस्तावेज निजाम युग के हैं। आज की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिन लोगों के पास निजाम काल के दस्तावेज है उन्हें कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे ने अध्यक्षता में एक समिति इस मामले को देखेगी और प्रस्तुत करेगी। 1 माह में इसकी रिपोर्ट। लाठीचार्ज की घटना पर सरकार ने वहां के एसपी, एडिशनल एसपी को पदमुक्त कर दिया गया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक में जालना में जो मनोज जरंगे पाटिल मराठा समाज के कार्यकर्ता उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, वो अनशन पे बैठे हैं और उसकी चिंता सरकार को है। इसीलिए उन्होंने आंदोलन पीछे लेकर हॉस्पिटलाइज होना, उपचार लेना, इसके लिए हमारे मंत्री जी वहां गए थे। उन्होंने भी कोशिश की
और आज जो उनकी जो मांग थी कि जिनके पास कुनबी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के 5 दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, उसकी स्पष्ट जानकारी सरकार ने नहीं दी है। हालांकि यह अटकलें लगाई जा रही थी कि यह विशेष सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। बुधवार को संसद के विशेष सत्र को लेकर एक ताज़ा जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक संसद के विशेष सत्र के आयोजन नए संसद भवन में होगा, लेकिन 18 सितंबर यानी विशेष सत्र के पहला दिन का कामकाज पुराने संसद भवन में होगा। इसके बाद 19 सितंबर को यानी गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए संसद में कामकाज की शुरुआत होगी। Srimati Sonia Gandhi has written a letter regarding the calling of the session from 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been. And there is no question of any politics here. And in the temple of democracy, nobody should, especially the Congress party, which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 16 years, more than 60 years, they should not try to politicize this issue. So she has questioned about the two things. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भगवत ने इंडिया की जगह भारत शब्द इस्तेमाल करने के बाद अखंड भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को नागपुर में उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के बूढ़े होने से पहले अखंड भारत या अविभाजित भारत एक वास्तविकता होगी। यह भी बड़े संघ संविधान में दिए गए आरक्षण का पूरा समर्थन करता है। मोहन भगवत ने कहा, हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो लोग भारत से अलग हो गए उन्हें लगने लगा है कि गलती हो गई। उन्हें लगता है कि हमें फिर से भारत बनना चाहिए। वे मानते हैं कि भारत बनने के लिए उन्हें मानचित्र पर रेखाओं को मिटाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत बनना वक्त के स्वभाव को स्वीकार करना है। देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ बुधवार रात पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शिरकत की लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। वही कार्यक्रम में कलाकारों ने समा बांधा। भक्ति गीतों पर लोग झूमने पर मजबूर हो गए।
मदुरई शहर की साइबर अपराध पुलिस ने अयोध्या के संत जिन्होंने मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने पर 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश के पत्रकार पीयूष राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने संत का वीडियो साझा किया था। सोशल मीडिया पर मंत्री को धमकाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। पुलिस ने कहा कि डीएम के कानूनी शाखा के जिला आयोजक के देवसेनन की शिकायत के आधार पर बुधवार को संत रामचंद्र दास परमहंस आचार्य और पीयूष राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तिरुचि में अपराध शाखा ने विभिन्न विचारधाराओं को लोगों के साथ टकराव पैदा करने का उद्देश्य से उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप में बुधवार को भाजपा आईटी विंग प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया। तिरुचि डीएम के एडवोकेट विंग के पदाधिकारी के दिनकरन द्वारा तिरुचि शहर के पुलिस आयुक्त एन को दायर की गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता के धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया था। Today I had given a complaint against Ayodhya Sri Ramachandra Das Paramahans Acharya. Last week he had circulated a video against our honorable State Minister through Udayanidhi Stalin, stating that if anyone brings the head of the minister, then the person who is bringing the head of the minister, he will be gifted with 10 crores rupees. The video that has been circulated in the social media is offensive, and it is making an alarm in the public, and the total harmony among the people of Tamil Nadu has been disturbed. So today I had given a complaint. On the basis of the said complaint, a case has been registered by the Madurai City Crime Branch, and further investigation will be carried out by them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच गए। पीएम मोदी ने यहां समिट को संबोधित किया और कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति अहम है। पीएम ने कहा कि भारत और आसियान के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली हमारा मंत्र है। हमें हर क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत है। राष्ट्रपति विडोडो, योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए पीडीपी नेता मोहित बान ने कहा कि आप देशों के भारत कहे या इंडिया, देश के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई और नफरत वैसे ही रहेगा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी मुद्दे G20 के गणमान्य लोगों को ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए उठाए गए हैं। आप इस देश को इंडिया कहे या भारत, बेरोजगारी, महंगाई, फैलाई जा रही है नफरत, ये सारी चीजें एक ही है। यह बहस भारत नाम विवाद उन G20 गणमान्य व्यक्तियों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए छेड़ी गई है जो भारत आ रहे हैं। आप इस देश को चाहे कुछ भी कहे, देश के असली मुद्दे वही रहेगा। भाजपा पिछले 9 वर्ष में इन मुद्दों को हल करने में विफल रही है। ये जो मुद्दे अभी आज इंडिया और भारत के नाम पे लाए जा रहे हैं, ये जो असली इश्यूज हैं, चाहे आप इसको इंडिया बुलाओ, चाहे आप इसको भारत बुलाओ, बेरोजगारी यहाँ के लोगों को फिर भी वैसी ही फेस कर रहे हैं, महंगाई वैसी ही है, तेल, दाल, चावल, जो बेसिक अनाज की ज़रूरतें लोगों के अंदर आज उनको घर चलाने के लिए चाहिए, वो ज़रूरतें आज आसमान से ऊपर उनके दाम जा रहे हैं। तो इन मुद्दों को, बेरोजगारी, नफरत, आप देख लीजिए, मणिपुर जल रहा है, नू जल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कैसे हिंदू मुस्लिम का फसाद जो है वो दिन बर दिन किसी न किसी तरीके से